शिक्षा विरोधी है, गरीब विरोधी है, अन्यायी है, दुराचारी, क्योंकि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। और सरकार तो छोड़िए, बात का राजशाही नहीं, धर्म याद आता है, मंदिर मस्जिद याद आता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान याद आता है। को भी पसंद हो हिंदू मुस्लिम नहीं। देखिए जनता को, जैसे मैं, हाँ, दिल्ली में भी सरकार आ गई, हर जगह उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन ये इनके पास मुद्दा ही नहीं। मुद्दा इनके सिर्फ पेपर और भाषण है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी। योगी सरकार पिछले 10 साल से सरकार चला रही है, तो क्या ये सफल नहीं है? देखिए योगी सरकार नहीं चला रही पत्रकार महोदय, योगी सरकार अपनी एक गुंडागर्दी का सेना चला रही है। जो योगी का मोहर ले ले, भारतीय जनता पार्टी का मोहर ले ले, वो प्रदेश का सबसे धुला हुआ व्यक्ति है, दूध का धुला हुआ व्यक्ति है। बाबा की गुंडा, हमारा रोजी रोटी छीन लिया जाएगा, हमारे घर पे बुलडोजर चलेगा, हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे, ठेका से लोगों को पाठशाला चाहिए, मधुशाला, और अब नंगे पैर भी पीने वाले जाएंगे तो 10 कदम। लेकिन अगर शिक्षा लेना होगा तो बच्चे 5 केजी का जो है बैग टांग के और 15 किलोमीटर जो है जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसा फैसला जिसके बाद पूरे देश भर में भूचाल आ गया। ये फैसला उस प्रकार का है जिस प्रकार से गरीब तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर विशेष फर्क पड़ने वाला है। 27,000 प्राइमरी स्कूल को बंद करने का सरकार का फैसला आया। उसका इनका कहना यह है कि इसको मर्ज करेंगे। मर्ज क्या होता है? मर्ज सबसे पहले हम समझते हैं कि मर्ज की स्थिति क्या है। इनका कहना है कि जिस विद्यालय में 50 से कम बच्चे होंगे, यानी कि वहां के बच्चों को वहां ट्रांसफर करेंगे और वहां पे 3 विद्यालयों को एक जगह मर्ज करेंगे। इसी को उन्होंने मर्ज कहा है और विपक्ष इसको बंदी कह रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के जो पंचायती चुनाव पड़ रहे हैं इसके ऊपर कितना सरकार के ऊपर फर्क पड़ेगा और कितना विपक्ष के ऊपर पड़ेगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई भी आप पार्टी ले लीजिए, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आपने देखा होगा कि जगह जगह पे वो पहुंच करके जिस प्रकार से उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया, वहीं आए दिन लखनऊ में भी सभी पार्टियों का प्रदर्शन रहा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी अपना दल कमेरावादी का भी जो प्रदर्शन रहा वो लखनऊ में हुआ। उसके बाद सभी पार्टियां एक मुस्त होकर के सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव जी हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या ये जो सरकार ने जो फैसला लिया किस प्रकार से आप लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को जो है, भारत दस्तक को जो है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसे अभी आपने बात किया उत्तर प्रदेश सरकार की फैसलों को लेकर, तो जैसे देखिए जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी तो सदैव गरीब विरोधी रही। गरीबों के लिए हमेशा उल्टे सीधे इन्होंने काम किया है। अमीरों के साथ में मित्रता करते हैं, गरीबों के लिए जो हमेशा गड्ढा खोदने का काम करते हैं। जैसे अभी 27,000 विद्यालय उधर बंद होने का, 5,000 विद्यालय इधर मर्ज होने का। देखिए मेरा मानना है कि जब किसी सरकार, कोई सरकार प्रदेश में आती है या देश में आती है, तो जो पुरानी सरकारें रहती है उसके जो है जनता जो है उनके विचारों को नकारती है, उनके कामों से थक हार के जो है फिर नए सरकार को चुनती है, नए लोगों को बनाती है नई उम्मीदों के साथ में। जो पार्टियां जो वादा करती हैं कि हम आएंगे तो ऐसी बेहतर व्यवस्था लेकर आएंगे, उस पर कहीं ना कहीं जनता भरोसा जताने का काम करती है, इसलिए उनके बातों में आके वो जो है उनको मतदान करती है। और मतदान करने के बाद में पार्टियां जो है जो वादा की रहती है वो भूल जाती है। उत्तर प्रदेश की ये जो है बड़ी दुखद खबर है। जब से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला जो है लिया है, तो हमारे गरीब उत्तर प्रदेश के बच्चों ने, जो आज गरीब असहाय के लोग, बच्चे जो घर के गांव के बगल में जो है प्राइमरी पाठशाला होता था वहां जाते थे, पैदल चल के 10 कदम जाके अपने जो है शिक्षा को ग्रहण करने का काम करते थे। हालांकि तब भी व्यवस्थाएं वहां की बेहतर नहीं थी, लेकिन सरकार ने जो है उनके जो है सपनों पे पानी फेर दिया, वहां को उसको बंद करने का काम किया। आज नाम दे रहे हैं मर्जर का, लेकिन आप कहीं ठीक है, कहीं से कहीं करेंगे आप, लेकिन उसको बंद तो करेंगे ना। उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, बरसात गर्मी जो है झेलना पड़ेगा उनको सब। लेकिन सरकार इस दर्द को नहीं समझती है। सरकार जो है शिक्षा नीति क्या पूरी जितनी भी इनकी नीति थी उत्तर प्रदेश की, पूरे मामले में विफल है। कभी भी सरकार, कोई किसी भी पार्टी का सरकार हो, सबका प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि शिक्षा को बढ़ावा दें, शिक्षा को बंद करने का काम नहीं करना चाहिए। जो कमियां थी उसको आपको सुधार करना चाहिए कि इसमें बच्चे कैसे बढ़ें, अच्छी व्यवस्था कैसे करें, बच्चों के लिए पर्याप्त बैठने का स्थान कैसे बनाएं, विद्यालय में कंप्यूटर कैसे हो, जो शिक्षा अध्यापक है वहां के वो कैसे लोग यहाँ पे बेहतर रहे, पढ़ाएं लिखाएं बच्चों को। लेकिन
हमारे यहाँ की व्यवस्था, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि जितने भी जो प्राथमिक विद्यालय के जो जितने भी जो है अध्यापक होते थे, सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार जो है इस पे ध्यान ना देगी, क्योंकि जब आप ये जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिला जिला आदेश देते, उनको निर्देश देते कि आप जो है सभी विद्यालयों को निगरानी में रखो और इस पे काम करो आप, क्योंकि बच्चे कम मत होने पाए, जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधार करने का काम करो। लेकिन सुधार करने के बजाय उसको बंद करने का काम, ये तो निस्तारण तो हुआ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि हमेशा इस देश में रगों रगों में सबके हिंदू मुसलमान करके धर्म धर्म और जाति जाति में लड़ाकर शिक्षा के मुद्दों से भटकाना। आज 5000 विद्यालय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में निर्माण नहीं किया, 500 विद्यालय निर्माण नहीं किया, लेकिन आज 5000 विद्यालय बंद करने का जो काम कर रही है, ये बड़ी दुखद खबर है। जब से पूरा प्रदेश में तमाम जनता लोग परेशान है और लोग परेशान है, तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं, उसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं जनता शासन पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और इसका विरोध करती है कि आपको इसको पुनः विचार करिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए पत्रकार महोदय कि सरकार तो विचार ना करके उन्होंने अचानक फैसला सुना दिया, और जब वो बच्चे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि हो सकता है वहां से हमारी आस कुछ जग जाए, कुछ हमारी उम्मीदें पे जो है आ जाए लोग, जो हमारी उम्मीदें हैं, लालसा है कि हमारे परिवार हमारे घर में, हमारे घर के बगल में हमें शिक्षा मिले। जब वहां जाते हैं तो सरकार ने तो उनको फटकार के भगाया ही, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी जो है सरकार के पक्ष में ही फैसला ले लिया। ये बड़ा दुखद खबर रहा, क्योंकि सरकार और उच्च न्यायालय हमेशा, कोई भी जो है संवैधानिक जो पद है, जो न्यायपालिका है, हमेशा सरकार के जो है रंगों में रंग नहीं मिलाना चाहिए। हमेशा आपको प्रदेश की और देश की असहाय गरीब मजदूर मजलूम के बच्चों के या उनके भविष्य पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप जब पार्टी बनेंगे, सरकार में रंग मिलाएंगे, तो न्यायपालिका न्याय कहाँ रहा? आप इस पे विचार करते, इस पे तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी, सुधार करते, लेकिन सुधार करने के बजाय आपने भी सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया। जनता शासन पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। उसके पहले सरकार ने 27,000 विद्यालय बंद करने का फैसला किया। ये दुर्भाग्य, हमारे प्रदेश में जगह जगह चंद दूरियों पे मधुशाला खुल रहा है। अगर आपको शराब पीना होगा तो आपको चंद गांव के दूरी पर स्थान आपको मिलेगा, घर के बगल में मिलेगा, आपको 1 किलोमीटर भी चल के जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको बेहतर शिक्षा की आवश्यकता होगी तो वो आपको 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दूर जाके तब आपको शिक्षा मिल पाएगी। ये तो सरकार इसी फैसले का तो स्वागत कर रही है, और सरकार यही कहना है उनका भी कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं है और वहाँ खर्चे ज्यादा है, और मधुशाला से इनको प्रॉफिट ज्यादा है। वो जो प्रॉफिट होगा वही तो सरकार कर रही है। अच्छा, सरकार ये बताए, एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति का अभियान चलाती है, एक तरफ सरकार नशा मुक्ति में जो है अरबों रुपए प्रचार प्रसार में खर्च करने का काम करती है, और शराब पीना मना है, नशा करना मना है। और एक तरफ आप चौराहे चौराहे पे शराब की ठेका खुलवाने का काम कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि गरीब असहाय मजदूर मजलूम के बच्चे और बेटे बेटियां शिक्षा को ग्रहण न कर पाए। शिक्षा ही सवाल को जन्म देती है, और शिक्षा ही ये दुराचारियों के लिए तलवार बन के तैयार। कल एक और फैसला सरकार ने दिया जी, सरकार ने कहा है कि हम उन बच्चों को, जिन बच्चों का घर वहां से दूर है विद्यालय से, उनके लिए हम गाड़ी की सुविधा करेंगे, उनके ड्रेस के लिए हम 1200 साल भर में देंगे, उनके किताबों की अच्छी व्यवस्थाएं कराएंगे। जिस विद्यालय में मर्ज किया जाएगा तीनों स्कूलों के बच्चों को, वहां पे हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, पूरा वहां डिजिटल तरीके से बच्चों को स्टडी कराई जाएगी जैसे प्राइवेट में। तो आप लोग विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? बात नहीं समझ में। पत्रकार महोदय ये बताइए, जब विद्यालय बने हुए थे, गांव के पास में बने हुए थे, तब तो आपने ड्रेस की व्यवस्था नहीं करवा पाई, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करवा पाई। जब बच्चों का एग्जाम आ जाता था तब आप किताब वितरण करने का काम करते थे। ठंडी आधी बीत जाती थी तब आप ड्रेस और गर्म जो है उनके कपड़ों की व्यवस्था आप करवाते थे। तो जब उनके लिए उस समय आपने व्यवस्था नहीं किया, आपने फर्जी ये छलावा करने का काम करे, क्योंकि सरकार जान रही है कि ये इस प्रदेश का मुद्दा बन चुका है।
आने वाले समय में ये देश का मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्रदेश की जनता भी व्याकुल है, क्योंकि ये बहुत ही गलत डिसीजन रहा है सरकार का। सरकार गाड़ी चला दे, उनके पर्याप्त व्यवस्था करने की जो घोषणा की, सरकार के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं पत्रकार महोदय। आज अगर सरकार जो बोल के आई थी, अगर उसका 10% भी काम की होती प्रदेश में, तो प्रदेशवासी खुश रहते। लेकिन ये सरकार शिक्षा विरोधी है, गरीब विरोधी है, अन्यायी है, दुराचारी है, क्योंकि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। और सरकार तो छोड़िए पत्रकार महोदय, ये तो बहुत बुरा तब लगा कि जब न्यायपालिका भी सरकार के रंग में लगाने लगी। लेकिन ये न्यायपालिका हो, विधायिका पालिका हो या कार्यपालिका हो, ये देश लोकतांत्रिक देश, जनता का जनाधार प्रथम होता है। ये आपके बाप का राजशाही नहीं है कि आप जो चाहेंगे एसी में बैठ के कलम चला देंगे, फैसला सुना देंगे, जो चाहेंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये जनता जब हार और थक, जब पीड़ित होती है, परेशान होती है, तो इसको कोई संभाल नहीं पाता है, क्योंकि ये जनता का देश है। ये जनता का हक अधिकार के अगर हरने का काम करेंगे, छलने का काम करेंगे, तो ये जनता आपके विरोध में मोर्चा खोलेगी। आप और हर चीज की विरोध करते हैं, विपक्ष हर चीज का विरोध करता है, मगर 2014 से तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना परचम कायम रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान जाति धर्म को छोड़ दे। हिंदू तो हो सकता है कि जनता को भी पसंद हो हिंदू मुस्लिम। नहीं, देखिए जनता को, जैसे मैं दिल्ली में भी सरकार आ गई, हर जगह उनकी सरकार आ गई। अगर ये प्रशासन की व्यवस्था को हाईजेक करने का काम बंद कर दें, हिंदू मुसलमान करना बंद कर दे, जाति धर्म की लड़ाई का जो है लड़ाना बंद कर दे, और सही तरीके से अपने काम पे वोट मांगना शुरू कर दे, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन ये इनके पास मुद्दा ही नहीं, मुद्दा इनके सिर्फ पेपर और भाषण में होता है। जैसे चुनाव खत्म होता है, वैसे नेताओं की जो है झोली और नेता भी गायब हो जाते हैं। फिर इनको जाति धर्म याद आता है, मंदिर मस्जिद याद आता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान याद आता है। लेकिन ये प्रदेश और देश का पत्रकार महोदय बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा प्रदेश और देश इन तमाम छलाओं से नहीं चलने वाला है। हमारा देश आज कहाँ है? हमारा देश आज कहाँ है? सरकार के लोग बता रहे हैं कि हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पे है। देश जो है विश्व पे चौथे स्थान पे है। विश्व पे चौथे स्थान पे नहीं पत्रकार महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आय पहले स्थान पे इस देश में। अगर आज जांच हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी हम आप, अगर हमारी आपकी आय बढ़ेगी तो हम आप आकलन करेंगे हमारा देश और प्रदेश बहुत खुशहाल है। 2014 से भारतीय देश का आर्थिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर होते चला गया। देश की सारी संस्था मोदी दादा के भाइयों के हाथ चला गया, मित्रों के हाथ चला गया, और विकास किसका हुआ? भारतीय जनता पार्टी और संघ वालों का। और यहाँ प्रदेश और देश में, हमारे देश में लाचारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी चरम पे है। और एक प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे जिस प्रदेश में हम लोग जन्म लिए, हम लोग कर्म भूमि है। आज जनता शासन पार्टी को हम लोग उत्तर प्रदेश में ही के साथ साथ हम लोग कई प्रांतों में, कई प्रदेशों में विस्तार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार महोदय, दिन भर में जितनी भी पैरवी में करता हूं, हर जगह कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत, पुलिस की भ्रष्टाचार, नेताओं का भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लाचारी, गरीबी, महंगाई से प्रदेश चल रहा है। अभी गरीब बच्चे बगल जाके पढ़ाई करते थे, लेकिन सरकार ने कहा कि आप मधुशाला की तरफ ध्यान दो। आपका क्या कहने का मतलब है कि योगी सरकार पिछले 10 साल से सरकार चला रही है, तो क्या ये सफल नहीं है? देखिए, योगी सरकार नहीं चला रही पत्रकार महोदय। योगी सरकार अपनी एक गुंडागर्दी का सेना चला रही है। जो योगी का मोहर ले ले, भारतीय जनता पार्टी का मोहर ले ले, वो प्रदेश का सबसे धुला हुआ व्यक्ति है, दूध का धुला हुआ व्यक्ति है, उससे बड़ा बेहतर कोई आदमी नहीं है। लेकिन अगर हम आप भारतीय जनता पार्टी की बगावत करें, उसके विचारों का बगावत करें, उनके लोगों का बगावत करें, तो हम लोग देशद्रोह बन जाते हैं। बोलने का हक नहीं होता है। आज प्रदेश में देखिए, लोग को सच्चाई बोलने से लोग डरते हैं, रोड पे आने से डरते हैं। ये बाबा की गुंडागर्दी, ये देश और ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। क्योंकि आपको जनता ने सोचा कि आप सन्यासी, आप एक सन्यासी हैं, आपका काम मंदिरों में घंटी और मठ में पूजा करने का आपका काम था। लेकिन फिर भी आप एक सन्यासी थे। जनता ने उत्तर प्रदेश की भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया, सरकार बनाया,
लेकिन इस जनता को यह उम्मीद नहीं था कि आपको जो है बैठाने के बाद में हमारा स्थिति ये होगा, हमारा रोजी रोटी छीन लिया जाएगा, हमारे घर पे बुलडोजर चलेगा, हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे, ठेका से करीब हो जाएगा। जनता शासन पार्टी इसका विरोध करती है और हम लोगों को मधुशाला नहीं, आपके माध्यम से मैं आदित्य योगीनाथ जी तक पहुंचाना चाहता हूं बात को कि हम लोगों को पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये मधुशाला हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था तो है ही, तभी तो 3 विद्यालयों को बंद करके एक किया गया और एक मधुशाला की जगह 3 कर दिया गया। तीनों। अच्छा, और देखिए लोगों की जो है शराबें अलग अलग वैरायटी की अलग अलग दुकानों पे मिलती थी, अब एक ही दुकानों में मिल जाएंगी और अब नंगे पैर भी पीने वाले जाएंगे तो 10 कदम पे मिल जाएगी। लेकिन अगर शिक्षा लेना होगा तो बच्चे 5 केजी का जो है बैग टांग के और 15 किलोमीटर जो है जाएंगे करने। पत्रकार महोदय, इस हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य। बहुत जब चिंतन करो तो बड़ी चिंता होती है इनके जो है कारनामों पे। हमारे प्रदेश के जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े अपने माफियाओं में नाम जो इनका दर्ज है, बाबा की निगाहों से नहीं दिख रहा। लेकिन अधिकतर हमारे प्रदेश में किसी का विश्वविद्यालय महाविद्यालय अगर किसी का है तो नेताओं का है, महाविद्यालय नेताओं का है। हर जगह जब शिक्षा का व्यवसाय आपने बना लिया है, आप मंच पे जाते हो, जब राजनीतिक भाषण देते हो तो आप जो है मंचों पे कहते हो कि आपके लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो जनता कहती है होनी चाहिए। लेकिन वही मंच से भाषण देने के बाद में जब आपकी गाड़ी घूमती है तो जाके विद्यालय में रुकती है, वहां पे आप व्यवसाय का हिसाब करने का काम करते हो। जब तक हमारे प्रदेश से शिक्षा व्यवसाय की निगाह से देखा जाएगा, दुराचारी प्रदेश से हटेंगे नहीं। सरकार किसी जनता के हक अधिकार की बात करने वाली जनता का सरकार, जनता शासन पार्टी की जब तक सरकार नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, तब तक जनता का कल्याण नहीं हो सकता। पत्रकार महोदय, और ये भारतीय जनता पार्टी सदैव विरोधी रही है, जनता क्षण क्षण अब जान रही है। विद्यालय के साथ साथ अस्पताल की कुछ बातें कर लेते हैं जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हरदोई में किस प्रकार से सरकारी अस्पताल में आग लग जाती है, लखनऊ में लग जाती है, न जाने प्रदेश भर में कहां कहां लग जाती है, उसके ऊपर कोई सुधार नहीं होता है। मगर प्राइवेट अस्पतालों को जब खोला जाता है तो इन्हीं नेताओं के द्वारा जाके फीता काटा जाता है। तो बहुत सही सवाल आपने किया, इसका बहुत बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि बहुत ऐसे पत्रकार हमारे प्रदेश और देश में है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात ही नहीं करना चाहते। आप सरकार कैसे बनाएंगे, विधायक कैसे खरीदेंगे, सांसद कैसे खरीदेंगे, इस पे वो बात करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमारे प्रदेश की व्यवस्था शुरू से लचर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था। आज किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का लाल, किसी का माँ, किसी का बाप, जब एक अस्पताल पे पहुंचने के बाद में और उसको बेड नहीं मिलता है, पैसा देने के बाद भी उसको जब बेड नहीं मिलता है, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं मिलती है, तो उसकी दम टूट जाता है पेट पे। ये बात दुर्भाग्य का विषय पत्रकार महोदय। हमारे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था स्वास्थ्य तो बहुत ही लचर है। जैसे अभी देखिए, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र हर जगह बने हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पर कोई गरीब असहाय व्यक्ति जाता है तो सिर्फ आपको पैरासिटामोल मिलेगा और उसके बाद में वहां पे पर्चा लिख के दे दिया जाएगा, आप जाके सामने ले लीजिए। जब आपके पास में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश का आप सर्वे करवा लीजिए, सर्वे कर लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी आपको स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र मिलेंगे, सबके सामने कम से कम 10 और 15 मेडिकल स्टोर आपको खुले मिलेंगे। जब आपकी फ्री की व्यवस्थाएं हैं, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, तो आपकी ये प्राइवेट वहां पे जो है। मगर ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो कहते हैं ना कि हम सभी उत्तर प्रदेश की जनता, क्या बाहर से भी जो लोग आते हैं उनको भी हम इलाज करते हैं मुफ्त में और दवाई भी देते हैं मुफ्त में, मगर आप लोग हर चीज में कमी निकालते हैं विपक्ष का। पत्रकार महोदय, ब्रजेश पाठक जी जो डीसीएम है, डीसीएम भारतीय जनता पार्टी उनको सहवाला बना दी है वोट की संख्या कुछ खींचने के लिए। लेकिन ब्रजेश पाठक की हैसियत नहीं है कि अगर उनको छोड़ दिया जाए किसी 15-20 विधानसभा में कि जाओ अकेले लड़के आओ, निकाल के लेको लोग आओ, हैसियत नहीं कि निकाल दी। वो खाली मिट्ठू बनते हैं, उनका क्या चलता है, वो डीसीएम है, बाबा का जो है सहवाला है, बाबा जी मलाई काट रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी व्यवस्था बाबा की तरफ हाईजैक है। ये एक सहवाला बना के बैठा दिए गए हैं कि ये जाति के नाम पे वोट को खींचे। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में घमासान चल रहा है,
दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक खबर चल रही है, फंसा हुआ पेच, प्रदेश अध्यक्ष पे विचार चल रही है, डिप्टी सीएम पे और सीएम पे विचार चल रहा है। पत्रकार महोदय, जो पार्टी और संगठन जातिवाद को लेकर अपने पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे ओबीसी का, पिछड़ा का, दलित का, और मुख्यमंत्री बनाएंगे, राष्ट्रपति भी तो बनाया था। अब खैर वो सम्मानित कुर्सी है, एक पुतला इन्होंने बैठा के बना दिया, ये प्रदेश और देश को हाईजैक कर लिया है। इस सरकार से कोई उम्मीद मत करिए। ये सरकार अपने आल औलाद, अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए ये तैयारी कर रही है। और इस प्रदेश में जिस तरीके से आज राजतंत्र चल रहा है, अमीरों का बोलबाला है, जिसके कलम में ताकत है उसका बोलबाला है। गरीब असहाय लोगों का कहीं कुछ नहीं है। वो अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे, अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे, अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे, पर्याप्त कपड़ा और रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पा रहे, रहने की व्यवस्था नहीं दे पा रहे। सरकार क्या अपने मुंह में बोलती है। भारतीय जनता पार्टी, ये जो सरकार आज देश में है या प्रदेश में है, ये जो है सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जी है या मुख्यमंत्री, ये दोनों लोग ये खाली खाल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये प्रदेश के नहीं, क्योंकि इनको पक्षपात आता है, न्यायिक बात तो आती नहीं है। हमेशा बांटने की बात करते हैं, खंडन करने की बात करते हैं। तो ये कहां आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे? मुख्यमंत्री वो होता है जो उस निगाह से सभी को देखने का काम करे। जब तक आप उस कुर्सी पे बैठे, तब तक कोई ना किसी पार्टी का और ना कोई किसी जाति का, आप पूरे प्रदेश की जनता आपकी है, जनता के हक अधिकार की बात करने का काम करिए। लेकिन पत्रकार महोदय, दुर्भाग्य है, सभी पार्टियों ने आज हमारे प्रदेश और देश की व्यवस्था जस की तस है, कहीं इधर उधर कहीं व्यवस्था कहीं जो है इन लोगों ने परिवर्तन नहीं कर पाया। एक सवाल आपसे और होगा जी, कि आपने हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के इटावा में हाँ, एक कथावाचक के साथ क्या कांड इस प्रकार से हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, जो वहां पे घटना ये अत्यंत दुखद हो, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, भले वो जाति का ब्राह्मण हो, भले वो जाति का यादव। अगर वो कहीं गलती, कहीं त्रुटियां हैं, तो उसको आप समझाओ और उसको बोलो। लेकिन किसी के साथ में इस तरीके से अपमानित करना, चुरकी काट देना, बाल काट देना और गलत तरीके से उसके साथ में बर्ताव करना, ये संविधान किसी को राइट नहीं देता। अगर वो गलत किया है तो आप जो उसके साथ में कुछ भी कर सकते हो, चलो ठीक है, आप बोलो, उसको समझा दो, वहां से हटा दो। लेकिन आप एक तरफ तो जैसे अभी, अब आपने सवाल पूछ लिया तो बोल ही दो। आज आप भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू हिंदू कर रही है, हिंदू हिंदू कर रही है। हमारे यहाँ तमाम पार्टी में ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, ठाकुर लोग, सभी जाति धर्म के लोग हैं। हम लोग सभी को लेके चलने का काम करते हैं। हम लोग आपस में बंटने का कोई कभी नहीं रहा। हम मानव के तरीके से मानव को सही विचारधारा लेके फॉलो करते हैं, सभी जाति धर्म को लेके चलने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की मांग तो करती है। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? यही हिंदू राष्ट्र है कि नीच को नीच दिखाना, शूद्र को शूद्र कहना? वो बोल सकता है, सुन सकता है, आपको सब कुछ दे सकता है, आपको सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर जो है पढ़ लिख के बुद्धिजीवी हो गया, कथा सुनाने लगा 10 लोगों में, कहने लगा, तो ये आपके पेट में चूहा कूदने लगा। ये बहुत ही गलत है और ये तुच्छ लोग के मानसिकता वालों ने ऐसी हरकत कर सकते हैं। सभी ब्राह्मण और ठाकुरों में ये विचारधारा नहीं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जनता शासन पार्टी सरकारी विद्यालय को जिस प्रकार से सरकार मर्ज कर रही है, उसको लेकर के सड़क पर उतरेगी? पत्रकार महोदय, आने वाले चंद समय में पार्टी विचार कर रही है, हम लोग इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और हम लोग को जो है पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं चाहिए। हम लोग इस विचारधारा को विरोध करते हैं और आने वाले समय जनता शासन पार्टी जिस तरीके से बड़े पैमाने पे पार्टी का विस्तार करने का काम कर रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, लोग को बता रही है कि हमारे देश की जो है, प्रदेश की प्रथम मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा है। अगर आपको बेहतर शिक्षा मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा और बेहतर सुरक्षा आपको मिलेगा तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन न हमारे देश में शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सुरक्षा है, बेरोजगारी चरम पर है। तो जनता शासन पार्टी इसके लिए सक्रिय होगी और जनता के बीच में जाएगी, रोड पे उतरेंगे और इस सरकार को याद दिलाया जाएगा कि आपकी गलत विचार है और आपकी नीति, नेत और नेत्र तीनों नहीं है सरकार की, ये तीनों मंशा गलत है।
इंद्रसेन यादव के सामने जी। उत्तर प्रदेश में जी जी कौन मजबूत आपको दिखता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी? देखिए पत्रकार महोदय, कोई नहीं सही है। अगर कोई सही होता तो मैं उसके साथ होता। हम पूरी ईमानदारी के साथ में मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश में परिवर्तन हो। सत्ता की लड़ाई नहीं है जनता शासन पार्टी की। सत्ता मिले या ना मिले, सत्ता की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है परिवर्तन की। परिवर्तन कैसे होगा? जब हमारे प्रदेश के लोग अमन चैन खुशहाली होगी, रोजगार होगा, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा होगा, तभी अमन चैन आएगा, तभी खुशहाली होगी, तभी परिवर्तन होगा, उद्योग व्यापार होंगे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो आज पलायन करने का काम कर रहे हैं, हम इन तीनों चारों पार्टियों को नकार के तभी जनता शासन पार्टी का हम लोगों ने निर्माण किया है। और हम लोग का विचार है कि जनता शासन पार्टी आने वाले समय में, पत्रकार महोदय, अगर ये जीवन रहा, और ये जीवन तो मैंने कुर्बान कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जब तक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बनाएंगे, जब तक इन दुराचारियों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जनता से मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार अपील करता हूं कि आप वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी दल का नेता हो, लेकिन जब आपको लगे कि हमारे लिए कुछ करने आया है, हमारे लिए कुछ करेगा, वो किसी भी पार्टी का हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो सके, जो करना चाहता हो, ललक हो, ललकार हो, आपके बारे में सोचता हो, अच्छी विचार रखता हो, परिवारवाद का व्यवस्था ना हो, परिवार के बारे में सोचता ना हो, इस प्रदेश को परिवार मानता हो, वही कुछ प्रदेश के लिए कर सकता है पत्रकार महोदय। लेकिन लोगों ने छल लिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ 2017 से हम लोग तो जो है, जैसे सीता माता को लोग घर के लेकर गए थे, रूप चेंज करके, भिक्षांदेही करके भिक्षा मांगने आए थे और छल लिए थे। वही हाल तो मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारे प्रदेश के साथ में भी हो गया। ये जनता से मिस्टेक हो गया। लेकिन आने वाले समय में जनता शासन पार्टी ये दुराचारियों का विरोध करेगी, इनके विचारों का विरोध करेगी, इनको कुर्सी से हटाने का काम करेगी और जनता के लिए जनता शासन पार्टी को लेकर आएगी, जनता के हक अधिकार के लिए बात करेगी, जनता के लिए लड़ाई लड़ेगी, जनता के लिए काम करेगी, आखिरी सांस तक जनता शासन पार्टी के साथ और जनता के लिए। ये हमारा वचन है और इस वचन के लिए बद्ध हूं। जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक सांस में सांस रहेगा, तब तक इन उत्तर प्रदेश के लिए काम करूंगा, उनके लिए काम करूंगा। हमारी लड़ाई परिवर्तन की है, सत्ता की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी विद्यालय को जिस प्रकार से सरकार मर्ज कर रही है, उसको विरोध किस प्रकार से उन्होंने किया? अन्य पार्टियां जो इनके सामने हैं, उन्होंने सब कुछ कह दिया है कि जितनी पार्टियां हैं सब के सब इनके सामने ठीक नहीं है। जनता शासन पार्टी जब आएगी तो जनता के लिए खुशहाली लेकर के आएगी, प्रदेश में रोजगार लेके आएगी, तमाम सारी जिस प्रकार से नेताओं की बोलबाला होती है, उसी प्रकार से सभी लोग बोलते हैं। आप ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन पवन के साथ सनी शाह, पटना।